तो अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं, इससे हमारे को प्रेरणा भी मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे ये नो योर विद्वान सेगमेंट का है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। थैंक यू सो मच फॉर इसके लिए कि क्वेश्चन आपने पूछा। और डेफिनेटली देखिए, मेरी जो पर्टिकुलर लाइफ है, क्योंकि ये पर्सनल एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, तो जो मेरी पर्टिकुलर लाइफ है, मेरा जीवन कोई बनारसी दारसी जितना उतार चढ़ाव वाला तो नहीं रहा है। नॉर्मल ही एक रहा है। एक्चुअली मैं बचपन से ही, मुझे धर्म के संस्कार मेरे पापा जी ने दिए। आप लोग समझते होंगे, पंडित पद्म कुमार जी, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले तो अभिषेक पूजन का मतलब छोटे छोटे रोल्स हैं जिनमें मेरी लाइफ में जिनने सभी ने प्ले किए हैं, वो चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे सुबह जब मैं छोटा था तो सुबह से ही मेरे पापा बोलते थे कुछ भी करना, लेकिन सुबह 6 बजे हमारे मंदिर में अभिषेक होता था। तो मेरा रूटीन था, मतलब बिल्कुल उस समय तो रूटीन ही था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो रूटीन। जैसे मैं 8 साल का हुआ तो भाई रूटीन ही था मेरा तो एक बिल्कुल, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ करके, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, आपको सुबह 6 बजे जाकर के अभिषेक पूजन करनी है। तो अभिषेक, मैं स्कूल जाता था, मैं मतलब अभी स्कूल भी जाता था तो अभिषेक पूजा करके जाता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और ये चीज हमारे जीवन में, मतलब ये चीज मेरे पापा ने मेरे बचपन से मेरे जीवन में डाली, क्योंकि पापा भी जाते थे तो मैं भी जाता था। और इसके बाद मेरी सिस्टर थी, आराधना जैन, कानपुर है। मैं इसलिए नेम ले रहा हूँ क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा रिलेटेड आप कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरे अंदर एक पाठशाला की प्रेरणा डाली कि वो कोई पढ़े नहीं पढ़े, मुझे वो पाठशाला पढ़ाती थी। तो वो पाठशाला की प्रेरणा, पापा भी पढ़ाते थे, लेकिन वो जो एक मेन रोल रहा वो उनका रहा कि जो वो पाठशाला की जो संस्कार डाले, या जिसको कहें जो बीज डाला, वो वहीं से डाला गया। तो छोटे से ही 3-4 साल से ही वो कंटिन्यूअसली पाठशाला। और जब तक मैंने शास्त्री नहीं कर ली, तब तक, मतलब जब तक मैं मंगलाचरण नहीं गया, तब तक वो पाठशाला 7th क्लास तक कंटिन्यू रही। मतलब कभी भी एक दिन का भी गैप नहीं आया। कोई बीमार वगैरह तो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसे रूटीन वाइज, कभी डेली था, बिल्कुल डेली जाना ही जाना है। तो बिल्कुल जाते थे, दीदी पढ़ाती थी, भक्तांवर वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ाती रहती थी। तो वो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद मेरी मॉम बोलती थी कि भाई आपको कुछ भी जाना है तो मंदिर तो जरूर जाना है। एक छोटे सा चीज कुछ करना कि नहीं करना, लेकिन मंदिर के जो संस्कार डाले वो मेरी मॉम ने डाले। वो ऐसे कि भाई खाना नहीं मिलेगा। मम्मी मेरे से बोला कि भाई, जैसे मैं कभी कभी संडे को जाता था, हमारा रूटीन था, मैं अभिषेक पूजन वगैरह करता था, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कभी बीमार भी हूँ, सपोज दैट, पापा बोलते, कोई बोल देता था कि भाई आप लोग मत जाओ, भाई बहुत बीमार हो, मम्मी बोलती नहीं, मैं तुमको ले जाऊंगी, तुम दर्शन कर करके आ जाना, भले बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन जाओ एक बार। तो जाते थे। तो मतलब ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये एक फैक्टर मेंटेन करती हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ में। और उसको वो कब चेंज कर देती है तो ये नहीं पता चलता है। तो 7th क्लास तक तो मेरा ये रहा। फिर जब मैं 8th क्लास में मंगलायतन में गया, तो वहाँ एक मतलब 8th क्लास में तो मैं छोटा था, तो नई हॉस्टल में आते तो सारे बच्चे, कुछ बच्चे रोते हैं, तो मैं भी उनमें से एक था कि रो रहा था। लेकिन जब फिर 9th क्लास में, 1 साल के बाद जब मैं 9th क्लास में आया, तो वहां पर एक सचिन जी, अकलूज वाले, आप किसी, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, सचिन जी मंगलायतन वो थे। तो मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज जो आया वो उनकी ही तरफ से आया। मतलब मैं प्रवचन सुन रहा था, तो मतलब एक जो रुचि जिसको बोलते हैं ना, जिनवाड़ी की रुचि जो लगी। अभी तक जो मैं वर्क कर रहा था 7th क्लास तक, वो देखा देखी कर रहा था या परंपरा से कर रहा था, तो सभी करते हैं क्योंकि इतना समझ नहीं होती है। लेकिन जब मैं मंगलायतन गया तो 8 क्लास तो मेरी रोने में निकल गई, है ना। बी एक्चुअल, मैं एक्चुअल बात आपको शेयर कर रहा हूँ। और फिर जैसे मैं 9th क्लास में आया, तो 9th क्लास में आकर के सचिन जी मंगलायतन से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये उनकी जो एक बात ली, एक लाइन थी, वो लाइन मेरे जीवन में, मैं हमेशा सोचता हूँ उसको। वो लाइन ये थी कि लक्ष्यहीन पुरुष जितनी तेजी से गमन करता जाता है, वो अपने लक्ष्य से उतनी ही तेजी से दूर होता जाता है ना। तो मतलब फिर हमको लगा कि भाई अपना सबसे सबसे पहले अपने जीवन में एक एम बनाना चाहिए, लौकिक क्षेत्र का भी और पारलौकिक क्षेत्र का भी। और ये लाइन थी, उन्हें एक स्टोरी भी सुनाई थी कि वो कोई व्यक्ति था, वो दिल्ली जाना है, मुंबई वाली ट्रेन में बैठ गया, वो वाले सुना होगा आपने, तो कब पहुंचेगा, कि कभी नहीं पहुंचने वाला है। तो वैसे ही वो लगा कि भाई ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है, तो इसमें एक एम पक्का होना चाहिए। और कुछ भी हो, हमको इसके लिए एक ना कहीं जीवन, मनुष्य पर्याय मिली है तो कहीं ना कहीं अपना एम जो है, लक्ष्य है, वो निर्धारित करना चाहिए। और वो क्या है, वो अपन को देखना चाहिए कि मोक्ष जाना है, कि इस भव में सम्य दर्शन तो लेके जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। जीवन में दो भावनाएं होनी चाहिए बस। एक तो भावना सम्यक दर्शन की, और दूसरी भावना सल्लेखना की, कि ये भगवान कुछ भी हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही करना है, और कुछ भी हो जाए, इस देह को समाधि मरण पूर्वक ही त्याग करना है।
फिर इसके बाद मंगलाचरण के बहुत वहां से एक रुचि मुझे जैन धर्म के प्रति लागी। फिर अभी तक मैंने कभी खुद से ग्रंथ उठा करके नहीं पढ़े थे, है ना, मुझे पढ़ाया गया था। लेकिन अब मैं जो पढ़ता था ग्रंथ वो खुद से उठा करके पढ़ता था। अब गुरुओं के बोलने से मैं नहीं पढ़ता था, अब मैं खुद से पढ़ता था। फिर गुरु मुझे देखते थे कि भाई ये पढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है वो जो चेंज आता है वो खुद से आता है। और जब तक अपने अंदर की आत्मा नहीं बोलती है तब तक एक्सटर्नल फोर्स से आप कितना भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक इंटरनल फोर्स जब तक काम वर्क नहीं करता है तब तक वो, जिसको रुचि बोलते हैं, वो तब तक खुद से नहीं होता है। और फिर जब मैं स्मारक गया तो दादाजी, सब उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। उनके जो प्रवचन सुनते थे, जिनवाड़ी अरुण चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिनवाड़ी और अरुण चैनल ने मेरी लाइफ में। बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट्स मेक करना, और आज तक वो कॉपीज मेरे पास रखी हुई हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये चीजें थी छोटी छोटी जो मुझे आज सीखने मिली हैं। दादा की जो तर्क शैली थी, जो इतना बढ़िया बढ़िया जो सारी चीजें थी वो मुझे सीखने मिली। आदरणीय शांति जी भाई साहब, मैं इसलिए नेम ले रहा हूँ क्योंकि एक प्रेरणास्पद है मेरे लिए पर्टिकुलर, और गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए, है ना। एक अनन्यवाचार नाम का एक गुण भी है। तो आदरणीय शांति जी भाई साहब बेसिकली बहुत एक समय सार की एक एक चीज को टीका सहित एक एक चीज जो मैं कभी मैंने समय सार तो पढ़ा था लेकिन कभी संस्कृत की टीका नहीं पढ़ी थी, और कभी संस्कृत की टीका नहीं पढ़ी थी। लेकिन समय सार पढ़ने के बाद फिर ये लगा कि भाई टीका खुद से मैं पढ़ सकता हूँ। संस्कृत तो पढ़ते थे पर कभी टीका नहीं पढ़ पा रहे थे, डर लगता था। शांति जी भाई साहब ने वो डर एंड कर दिया, और फिर वो चीजें समझ में आई कि हाँ भाई अब हम कर सकते हैं। और शांति जी भाई साहब के साथ समय सार पढ़ने का मतलब उनके द्वारा पढ़ने का एक बेस्ट चीज ये हुई कि एक लाइन है ना, समय सार पढ़े जो कोई, चाहे तनाव कभी ना होई। तो मेरी लाइफ में फिर यही हुआ कि जब से मैंने समय सार पढ़ा तो फिर कभी तनाव मेरे जीवन में नहीं रहा। फिर सारी चीजें, कोई भी परिस्थिति आती है, कंडीशंस आती हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका सोचते थे कि भाई साहब ये बताते हैं, भाई साहब ये बताते हैं, ऐसे कर करके रिलेट कर करके खुद से उसको शॉर्ट आउट कर लेते थे। और इसके बाद फिर संजीव जी भाई साहब, नए चक्र जो उनने पढ़ाया, जो आपने देखा कि मैंने सारी चीजों को अभी निश्चय व्यवहार से उसको समझाया, सारी चीजें करी, तो वो जो चीज दी है वो आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने मुझे दी है। और बहुत सारे जितनी भी गुरुओं ने मुझे पढ़ाया सबका कहीं ना कहीं योगदान है। पर ये जो 4 गुरु मैंने आपको बताए कि भाई एक सचिन जी मंगलायतन, दादाजी, शांति जी भाई साहब और संजीव जी, और फिर इसके पीछे मेरे पापा, और वो तो है ही। और ये सब ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जो क्योंकि गुरु होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सभी लोग इस प्रकार से मतलब जिनवाड़ी से जुड़े रहें, और हमको पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे कोई राय नहीं। इस प्रकार से मेरी बात समाप्त होती है। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर। इतना यंग एज में आपका इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। और आपने सही कहा कि जो आपको जो शांति जी हैं या दादा हैं, उन्हीं हम लोग को भी इसीलिए बहुत बहुमान आता है क्योंकि हमने, जैसे आपने भी पढ़ के, जब आपने खुद से पढ़ना शुरू किया आपको एकदम से एक वंडर, फीलिंग ऑफ वंडर हुआ। ऐसे ही हम लोग को भी सब ये हुआ जब से हमने ग्रंथ पढ़ने शुरू किए हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत इंस्पायरिंग था आपका ये। और आशा करते हैं आगे जब भी जरूरत होगी आप जरूर आ पाएंगे। थैंक यू। तो चलिए तन, इतना। तनु जी, अगर तेजस भाई कुछ कहना चाहते हैं तो वी कैन आस्क हिम। जी, तेजस जी, यू वांट टू से समथिंग, आप कर सकते हैं। आ, नहीं, थैंक यू जी। मैं सर को जानता हूं, जब भी वो मुझे आरंभ पाठशाला में पढ़ाया करते थे। और तभी तो वो अभी भी यंग है, पर तभी इससे भी ज्यादा यंग थे, शायद 4-5 साल पहले की बात है। उनकी थॉट क्लैरिटी काफी अच्छी है, और वो हमें इस सेशन में भी पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी गुणानुवाद। आपने मुझे पढ़ाया और आपकी वजह से मैं आज शास्त्र भी पढ़ता हूँ। थैंक यू।